गुड। सो स्टूडेंट्स, आपने जो इट्स हैपन के फर्स्ट चैप्टर का पहला जो पार्ट था वो आपने जो है पढ़ लिया होगा और वीडियो देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। सो अब जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। जीन डेमोस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सैड हम्प द कैमल ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प विच वॉज द कैमल्स हम्प। इस तरह से जीन जो है प्रोटेस्ट करता है कैमल को कि जो हमेशा जो क्या हम करता था और कुछ काम नहीं करता था। कैमल ब्यूटीफुल बैक, और इस तरह से जो कैमल्स का ब्यूटीफुल जो हम था वो अभी लंप जो है धीरे धीरे जो है बड़ा हो रहा है। एंड कैमल्स हम्प, जीन जो है अश्योर दैट, जीन जो है उसे बताता है कि जो तुम्हारा ये हम्प है वो तुम्हारे लिए हेल्प करेगा, सहायता करेगा, ना कि तुम्हें कोई बाधा पहुंचाएगा। हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा, रुकावट। ये मतलब तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं है बल्कि और तुम्हें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है। द जीन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in pool। इस तरह से जीन जो है मतलब जब वो अपने आप को एक जो है डस्ट क्लॉक में जो है क्या किया है, रोल कर लिया है, और ऐसे मतलब उसको ऐसे लग रहा है कि उसको बहुत ही ठंडी लग रही है। और वो जब वो मतलब ऐसे जो है चल रहा था, उसके बाद से रोल करके जब वो एक डेजर्ट के किनारे जो है पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि मतलब जो है ये जो कैमल है वो अपना ही मतलब जो है प्रतिबिंब, अपना ही रिफ्लेक्शन जो है एक पूल के वाटर में जो है देख रहा है। माई फ्रेंड सैद जीन, इस तरह से जीन से वो पूछता है कि जीन जो है अपने दोस्त कैमल से पूछता है व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मीन्स बोलता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जीन सैट डाउन with his chin in his hand while the camels look at his own reflection in water। और वो अपने मतलब हाथ को ऐसे चीन मतलब ये ठुड्डी जो होता है ना उस पर हाथ रख के बैठ जाता है और वो सोचता है कि मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम मतलब काम नहीं कर रहे हो, और अपना ही रिफ्लेक्शन जो है मतलब वो सोच रहा था कि ये जो कैमल वो अपना ही रिफ्लेक्शन इस जो है पूल के वाटर में क्यों देख रहा है, क्या बात है, ऐसा जो है सोचता है बैठ के वो। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवर सिंस मंडे मॉर्निंग। मीन्स तुम्हें जो है मंडे को जो है तुम जो भी मतलब वो तीनों है वो एक्स्ट्रा काम करें, क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो तो फिर उन तीनों को काम करना पड़ रहा है तुम्हारे जगह पे। ऑल एन अकाउंट ऑफ आइडलनेस, मीन्स तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मूर्खता की वजह से जो है उन तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। सर द जीन, जीन जो है वो कहता है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चीन इन हिज हैंड, और वो अपने हाथों को ऐसे ठुड्डी पे रख के चीन पे रख के जो है सोच रहा है। उसके बाद से जो है हम सैड द कैमल, फिर वो कैमल का वही आदत जो वो बोलता है हम आई शुडेंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। मीन्स तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सैड द जीन कहता है यू माइट से वंस ऑफन आई वॉन्ट यू वुड वर्क। यस, तुम अभी मतलब सेकेंड जब मतलब अब तुम ऐसा नहीं करोगे, अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। एंड द कैमल सैड हम्फ अगेन, फिर से जो कैमल जो है हम्फ करता है ऐसे। बट नो सूनर ही सैड इट दैन ही सा हिज बैग, कि उसने अपना मतलब जो है बैग है पीछे जो हम्फ था वो जो है देखा है, ऐसा बोलता है। ही वॉज सो प्राउड, अभी उसको मतलब प्राउड फील होता है। पफिंग अप एंड द पुफिंग येस पफिंग अप इनटू है ग्रेट हम, और इस तरह से वो अभी जो है हम जो है छोटे से भी बड़ा हो गया है। डू यू सी दैट सैड द जीन, जीन जो है कहता है कि तुम इसे देख सकते हो कि दैट्स योर वेरी ओन हम्फ दैट्स यू हैव बॉट अपॉन योर ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, कि तुम्हारा जो ये हम्फ है वो तुम्हारा है और तुम्हें जो ये काम करना चाहिए, अभी तुम्हें समझना चाहिए कि ये मेरा काम है। और टुडे जो है टुडे थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, मीन्स तुम्हें जो है मंडे से कोई भी काम नहीं किया है और आज जो है थर्सडे हो गया। व्हेन द वर्क बिगन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अभी जब भी मतलब काम जो स्टार्ट होगा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तुम काम करने के लिए जाओगे। हाउ कैन आई सैड द कैमल, हाउ कैन, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, कैमल जो है वो मतलब ऐसा उसको लगता है। विथ हिज हम्प ऑन माई बैक, क्योंकि उसके जो हम्प है उसके बैक पे है। दैट इज अ पर्पज सैड द जीन, जीन जो कहता है कि यही तो तुम्हारा पर्पज है, यही तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है ये। ऑल बिकॉज इफ यू मिस दोज 3 days, तुमने जो इन 3 दिनों को मिस किया है, तुमने कोई इन 3 दिनों में काम नहीं किया है, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और तुम्हें अभी 3 दिन जो है बिना खाए जो क्या करना पड़ेगा,
काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, क्योंकि तुम अपने मतलब हम्फ के सहारे भी मतलब जी सकते हो। एंड डिडेंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग, और तुम्हें अभी मतलब कभी नहीं कहना कि ये मैं नहीं कर सकता काम ऐसा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो द थ्री एंड बी हैव, मीन्स जो है डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों जो काम करें उनके साथ जाओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, इस तरह से कैमल जो है वापस आता है और उन तीनों के साथ ज्वाइन हो जाता है। एंड फॉर्म दैट द डे टू हीज द कैमल ऑलवेज वियर्स हम्प, और इस तरह से जो एक ऐसा दिन आता है कैमल जो है क्या पहना है, हम पहना हुआ है। और वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट द हर्ट्स इज फीलिंग, अभी हम उसे हम कहते हैं और उसके फीलिंग्स को भी हर्ट नहीं करते। बट ही हैज़ नेवर एट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग, लेकिन वो उन तीनों दिनों को जो मिस कर दिया था बिगनिंग द वर्ड, जब संसार जो स्टार्ट हुआ था। एंड ही हैज़ नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, तो उस 3 दिनों में वो कुछ नहीं सीखा कि कैसे जो हमें बिहेव करना चाहिए। तो समरी यही है इस चैप्टर का जो है सेकेंड पार्ट की, कि जिन जो है वो मतलब बताता है कि जो तुम्हारा हम्प है वो तुम्हारे लिए जो है हेल्प है, तुम्हारे लिए सहायता के लिए, ना कि तुम्हें कोई इससे रुकावट है, कोई बाधा पहुंचेगा, तुम्हें कुछ इससे मतलब तुम्हारे लिए अच्छा ही है, तुम्हें ये हेल्प भी करेगा काम करने में। और इस तरह से तुमने जो है 3 दिनों से काम नहीं किया है, तो अभी जो है तुम्हारे वजह से उन तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सो अभी जो है तुम्हें क्या करोगे, जो तुम बिना खाए 3 दिन तक काम करोगे, और जो है डेजर्ट इस तरह से और कैसे बिहेव करते ये तुम्हें जो बिहेव करना होगा। एंड उसके बाद से जो है ज्वाइन, इस तरह से कैमल जो है उन तीनों के साथ ज्वाइन हो जाता है और काम करना जो शुरू करता है, और अभी उसको प्राउड भी फील होता है कि यस हमारे लिए जो ये अच्छा है। इस तरह से जो अभी जो है ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आई थिंक यू yes you have to see that videos and you have to understand your first chapter. थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय प्यारे बच्चों।